हलाल जो है, हम हलाल को समझते नहीं हैं। बताइए। हलाल हलाल देखिए, हलाल जो है, हम हलाल को समझते नहीं हैं। हलाल एक अरबी शब्द है जो अरबी भाषा में या उसके आसपास जो भाषाएं पनपी, उन भाषाओं में सर थोड़ा तेज। उन भाषाओं में वो हज़ारों साल से शब्द है, इस्लाम के आने से भी पहले का। तो हलाल को समझने से पहले हमें उस भाषा के कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। हलाल और हराम कब से कब। हलाल का अर्थ ये होता है कि जो जायज़ हो, परमिसिबल हो, वो हलाल है। और ये शब्द हज़ारों साल से था, मगर इस्लाम ने आके हलाल की अपनी डेफिनेशन दी। अब इस्लामिक हलाल को वो दुनिया का हलाल मानते हैं कि जो मेरे लिए हलाल है, मेरे लिए परमिसिबल है, वो आपके लिए भी होगा। जो मेरे लिए जायज़ है, वो आपके लिए भी होगा। तो जो इस्लाम का जायज़ है, वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी जायज़ हो। मसलन इस्लाम में चाचा की लड़की से शादी करना जायज़ है, हलाल है, मगर वो सबके लिए नहीं है। इसी तरह ये हलाल मीट से हम अगर शुरू करें, जो हम लोग अक्सर हलाल का मतलब ये समझते हैं मांस। मांस से उसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकलता। वो उस काटने के तरीके को, जैसे हम हलाल से काटना कहते हैं, उसका अर्थ होता है, उसका शब्द है जज़्ब करना, स्लॉटर करना। हलाल का अर्थ है जायज़। तो अब वो जायज़ क्या है जो इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है, जो शरिया के हिसाब से जायज़ है, जो हदीस के हिसाब से जायज़ है, उस हलाल को हम हलाल मानते हैं। जैसे अब हलाल का मीट है, सबसे ज़्यादा मांस से जानते हैं हलाल को। हलाल के मांस का मतलब यह है कि जहाँ पे इस्लामिक तरीके से काटा गया, यानी बकरे का मुंह मक्का की तरफ है, उसको काटने वाला एक मुसलमान था, नमाजी, जिसने उस पर कलमे पड़े, वो मुसलमान था, तभी वो जायज़ है, अदरवाइज वो हराम है। तो ये हलाल हराम उनको मुबारक, ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2007 में एक पिटीशन लगाई थी पार्लियामेंट में, क्योंकि मैं पत्रकार था आपकी तरह, अभी भी पत्रकार हूँ, कि पार्लियामेंट की कैंटीन में जो मांस सर्व किया जाता था वो केवल हलाल किया जाता था। चाहे वो L1 L2 टेंडरिंग के कारण हो या किसी कारण के ऊपर, वहाँ पे कोई झटके का प्रोविजन नहीं है, एयरवेज में झटके का कोई प्रोविजन नहीं। अर्थात ये कि अगर आप मांसाहारी हैं और आपको मांस लेना है, चाहे डॉक्टर की वजह से लेना है या अपने किसी और कारण से लेना है, निजी कारण से लेना है, तो आपको इस्लामिक तरीके का मांस ही लेना पड़ेगा, यानी इस्लाम के झंडे के नीचे आपको आना ही पड़ेगा। और ये खाली बात मांस तक की नहीं है, ये दुनिया की हर चीज़ पे लगती है, ये दुनिया की हर चीज़ पे लागू है। मसलन आजकल आप देख रहे होंगे, हलाल का स्टैम्प पे आपको हलाल की टॉफ़ी, हलाल का चॉकलेट, हलाल के बिस्कुट, हलाल की दवाई, सब कुछ मिलेगा। तो इस हलाल का मतलब क्या है? इसमें तो कोई बकरा नहीं बैठा। इस हलाल का मतलब ये हुआ कि ये इस्लाम के हिसाब से जायज़ है, यानी इसको एक हलाल सर्टिफाइंग एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया है, जिसने उसकी फीस लिया, और इसका कुछ हिस्सा जिहाद को जाएगा, चाहे वो ज़कात के नाम से जाए, चाहे किसी नाम से जाए, मतलब ये कुछ हिस्सा इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न यह है कि बहुत सारा पैसा टेररिज्म में जा रहा है यहाँ का। अब एक मिनट के लिए मान लीजिए टेररिज्म के लिए नहीं भी जा रहा, वो केवल कुरान पढ़ा रहा है, इसके ऊपर पैसा लगा रहा है, कोई टेररिज्म की बात नहीं कर रहा, पर वो कुरान की बढ़ोतरी के लिए, इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए जो पैसा जा रहा है, वो मेरे पास से क्यों जा रहा है? आप अपनी चैरिटी करिए, और वो भी विद इन लॉ करिए, उसके जो पैसा चैरिटी से इकट्ठा होगा उसको लीगल मीन से स्पेंड करिए। मगर यहाँ पे हमें पता ही नहीं, एक टॉफ़ी के ऊपर हलाल का स्टिकर लगा दिया जाता है, जिसे हम देखते नहीं हैं। उसका मतलब उसका एक हिस्सा हलाल को चला गया, यानी जिहाद को चला गया, यानी या ज़कात को चला गया। चाहे वो ज़कात को जाए, चाहे जिहाद को जाए, पर मैं वो क्यों, तो मेरे को हलाल का प्रोडक्ट लेना ही नहीं, क्योंकि उसमें किसी काफिर को रोज़गार नहीं मिलता, जहाँ तक संभव हो। जहाँ पे मजबूरी है, वहाँ पे दे भी देते हैं। तो हलाल सर्टिफिकेट की अलग फीस लगती है। वो जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, ये बड़े ध्यान से सुनिए,
वही कंपनियां आतंकवादियों के लिए वकील खड़े करती है। तो यानी मेरा पैसा सीधा सा जो मेरे ऊपर बम मार रहे हैं उनको बचाने के लिए लग रहा है। तो हलाल की कोई भी चीज़ लेना का यहाँ पे अर्थ है, ये बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब आप अपनी सुपारी खुद दे रहे हैं। यानी हलाल का जो पैसा आ जाएगा, हलाल के थ्रू जो जाएगा, वो आपके खिलाफ जो जिहाद हो रहा है, आपके खिलाफ जो आतंकवाद हो रहा है उसमें जा रहा है। जो मदरसे बनाए जा रहे हैं उसमें जा रहा है। और मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है वो एक अलग विषय है। अगर ठीक भी पढ़ाया जा रहा हो, अच्छी बात भी पढ़ाई जा रही हो, तो अगर आप इस्लाम भी पढ़ाना चाहते हैं, कि जो कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं जिसे आप अच्छा मानते हैं, वो अपने पैसे से करिए साहब, मेरे पैसे से क्यों करें। मेरी मर्जी है, मैं गुरुद्वारे में दूँ, मंदिर में दूँ, कहाँ दूँ कहाँ ना दूँ। पर आपने ये जो जजिया लगा रखा है, हमें पता नहीं है। जो औरंगजेब का जजिया था वो कह के लेता था जजिया, जो नामकरण करना है तो ये जजिया है, जो तीर्थ पे जाना है तो ये जजिया है, हिंदू बने रहना है तो ये जजिया है। वो जजिया तो हमारी जानकारी में था। तो ये जो हलाल का जजिया है, हलाल टैक्स जो है, ये तो हमारी जानकारी में भी नहीं है और हम दिए जा रहे हैं। तो मेरा शुरू से प्रयत्न ये है कि लोगों को जागरूक करा जाए कि ये आपके ऊपर टैक्स है, ये आपको आर्थिक गुलामी की तरफ लेके जा रहा है, इकोनॉमिक ब्लैक होल्स। यानी ये पैसा कभी भी आपके तरफ वापस नहीं आएगा, सिर्फ आपका जाएगा। फिर हर चीज़ पे है, रोजगार घट रहा है। पीछे जब कोविड था तो मलेशिया के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि हम हलाल की मेडिसिन लेंगे, वैक्सीन जो है वो हलाल की होनी चाहिए। हलाल की वैक्सीन का क्या मतलब है, अब इस बात को समझिए कि अभी तक इतनी बड़ी अपील क्यों नहीं करें कि हम हार्ट की मेडिसिन हलाल की लेंगे, हम ये मेडिसिन हलाल की लेंगे, कैंसर की मेडिसिन हलाल की लेंगे, मगर ये कोविड पे ही क्यों आ गए हलाल की देनी चाहिए, तो उस पर जिद पकड़ ली। कारण यह है कि कोविड एक ऐसी चीज़ थी कि जिसमें अगर मेडिसिन मैं नहीं लेता तो उसके परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका मतलब आपकी मजबूरी होगी मेरे को दवाई देना, मेरे को जिंदा रखना, मेरे को इन्फेक्शन ना हो, ये आपकी पड़ोसी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी से ज़्यादा मजबूरी हो गई। तो आप ये चाहिए मैं ठीक हूँ और मैं दवाई लेने से मना कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ मैं केवल हलाल की दवाई लूँगा, तो आप हाथ जोड़ के कहेंगे भैया हलाल की दवाई ही आ जाने दो। तो आप अपनी जान बचाना चाह रहे हैं, हलाल को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये इतना एक षड्यंत्र है, मानसिक षड्यंत्र है, एंड दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद। क्योंकि अर्थतंत्र शुरू होता है जब आप आर्थिक गुलाम हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ मानसिक गुलामी से लेके हर धार्मिक गुलामी आपके पास आएगी, आर्थिक गुलामी आते ही। तो ये जो आलू का चिप्स ले लिया आपने, कोई कोल्ड ड्रिंक ले ली हलाल सर्टिफाइड, कोई दवाई ले ली, हॉस्पिटल है हलाल सर्टिफाइड बहुत कुछ है, वो जब आप ले लेते हैं सारा कुछ, तो उधर कुछ पैसा जा रहा है। तो ये तकरीबन कोई 7-8 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जाते हैं हर साल। यानी भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है। और कई देशों की, छोटे बड़े अमीर गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिला के उससे भी ज़्यादा है। और ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, यानी वो रेस्टोरेंट, वो दुकान, वो दवाई की फैक्ट्री जो अपने सच्चे झूठे कोई कागज बना रही है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो रोड साइड कसाई है, रोड साइड नाई है, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी शायद पड़ा है भारत में, तो हम कई जगह बहुत पड़ा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। अभी तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से इतना जा रहा है। तो इसका मतलब कितनी बड़ी हलाल की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के नीचे एक और व्यवस्था। ये जो पैसा जो जा रहा है इसका सोर्स कहाँ पर है पैसे? जी, इस पैसे का सोर्स जैसे मैंने बताया 7-8 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर जा रहा है। ये आता कहाँ से, आपका शायद ये प्रश्न कि जाता कहाँ है? जाता कहाँ है? जैसे मैंने बताया कि जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं वही कंपनियां आतंकवादियों के लिए वकील खड़ा करती हैं। एक तो ये समझ आ रही है। दूसरा ये इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए कहते हैं, जिसमें मस्जिदें खड़ी करते हैं, मदरसे खड़े कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पैसा वहाँ जा रहा है। तीसरा पैसा, और इसका जंग में जा रहा है, जहाँ भी जा रहा है, और इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। सर एक तरफ कहते हैं कि हमें हिंदू से पैसा नहीं चाहिए, काफिरों से पैसा नहीं चाहिए, और एक तरफ हलाल के नाम पे हिंदुओं से पैसा भी ले रहे हैं।
लेकिन पैसा भी ले रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं, उसको पता भी नहीं है, और हमें नहीं चाहिए कह के शायद उसको शर्मिंदा भी करना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? तो आप तो पैसा उन्हीं से ले रहे हैं। और ये जो 7-8 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर हो रही है, अगर हम अलग अलग तरह के संख्याओं पे जाएं, स्टेटिस्टिक्स पे जाएं, अलग अलग सोर्सेज होते हैं, तो मुसलमानों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो दुनिया में 12% है, कभी 10% है, कभी 12 है, कभी 14 है। वो डॉलर का बढ़ना घटना कई कई चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। हम ये मान के चलते हैं 12% उसकी बाइंग कैपेसिटी है या 10% है। तो बाकी का जो 90 या 88% है हलाल के ऊपर, इस 8 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर में से वो कौन दे रहा है? सोर्स आ कहाँ से रहा है पैसा? तो वो तो आप दे रहे हो साहब, आप देखते नहीं हो। मुसलमान कोई बिना हलाल का लिए हुए लेवल चेक करे हुए लेता नहीं। वो केवल मुसलमान जो है अगर मीट लेगा तो केवल हलाल का लेगा, आप कुछ भी खा लेंगे। तो फिर पैसा कौन दे रहा है उसको? आप कोई भी दवाई खरीद लेंगे, आप देखेंगे नहीं नीचे हलाल है कि नहीं। सर उसको कंपनियां छुपा रही हैं और हमको बता नहीं रही हकीकत में कि हमने प्रोडक्ट पे हलाल लिखा है। ये उसको हलाल को छोटे छोटे शब्दों में छुपा दिया जाता है। देखिए, जो भी चोर चोरी करता है वो कोई लाउड स्पीकर से तो बताता नहीं कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो ये तो हमको कॉन्शियस होना चाहिए कि हम बड़े बुद्धिमान लोग हैं। हम फट डेट पढ़ते हैं, एक्सपायरी डेट तो नहीं है इसकी, इसका MRP क्या है, उससे कहीं 50 के 51 रुपए तो नहीं ले रहा, 1 रुपए के पीछे लड़ जाएंगे। मगर उसके आधा इंच नीचे या हलाल लिखा हुआ नहीं, वो हम नहीं पढ़ने की कोशिश करते। अब कुछ हमारी कई लोग कहते हैं जी हिंदू का खून बड़ा ठंडा हो चुका है। हमारा खून इतना गर्म है कि गाड़ी से गाड़ी टकरा जाए, स्क्रैच पड़ जाए तो रोड रेज में गोली मार देते हैं। मगर जिस वक्त बेटी कन्वर्ट होती है तो हमारा खून नहीं खोलता, या हमारे ऊपर जब हमले होते हैं तो हमारा खून नहीं खोलता। तो ये मुझे समझ नहीं आई, ये खून तो बड़ा गर्म खून है, मगर ये गर्मी बड़ी चूजी है, कब मेरे को चूज होना है कि कब नहीं होना। ये तो वही बात हो गई, जैसे हमें चाय की जरूरत है तो चाय ठंडी है, और जब हमें जरूरत नहीं है जब चाय गर्म है। अब क्योंकि जब हमारे को नौजवान की जरूरत पड़ती है वो अपने खून को ठंडा कर देता है, और जब जरूरत नहीं पड़ती, जब अपने आप को रोड पे इस्तेमाल करेगा, कहीं भी लड़ाई में इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसको इस्तेमाल सही जगह नहीं करेगा अपने। और जहाँ तक हलाल की बात है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारे को कोई तलवार बंदूक की जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने स्मार्टली कहा कि हम गैर हलाल चीज़ नहीं लेंगे, आप हलाल वाली मत लीजिए, बात खत्म। अभी योगी जी ने बड़ा अच्छा अटैम्प्ट करा, मगर ये एक सरकारी अटैम्प्ट है। देखिए, सरकारें आती हैं जाती हैं, ईश्वर करे कि ये सरकार 100 साल चले, ये एक अलग चीज़ है, ये मैं ऐसा सोच सकता हूँ। मगर जिस तरह एक सरकारी आदेश से हलाल बंद हुआ या सर्टिफिकेशन बंद हुई या जो कुछ भी हुआ, वो एक दूसरे आदेश से चालू हो जाएगा। तो इसके लिए ये हम, मेरे से कई बार लोग कहते हैं कि आपका मोदी क्या कर रहा है, आपका योगी, मेरा योगी मोदी नहीं है, पूरे भारत का, तो मेरा भी है। तो और अगर भारत का वो प्रधानमंत्री नहीं है तो मेरा भी प्रधानमंत्री नहीं है। तो पर मेरा योगी, आपका योगी या मोदी क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए। आप अपनी बात ये करिए कि ये सरकार क्यों लेके आई है, जरूरत क्यों पड़ी। और अगर हम ही इस चीज़ को समझ के बाइकआउट कर लेंगे, भैया ये 4 बिस्किटों के पैकेट पड़े हुए हैं, मेरे को ये 3 नहीं लेने, ये 1 लेना है, तो इट इज़ कंज्यूमर्स वर्ल्ड। जब वो 85% या 80% लोग या 90% लोग एक चीज़ को लेना बंद कर देंगे, तो वो कंपनी को बनाना ही बंद कर देंगे। तो वो 10% की मजबूरी होगी कि उसको गैर हलाल खाना पड़ेगा, या वो अपना अलग से 4 चावल बना ले, ये उसकी मर्जी है। उसको हम बाध्य नहीं कर रहे कि आप गैर हलाल खाइए, खाना खाओ, अपना बनाना बनाओ, मगर हमको बाध्य नहीं होना। यही मेरा मैसेज आज से 20 साल पहले था, यही आज है। और जब तक ये जबरन हलाल ख़त्म नहीं होता तब तक मैं इसके लिए लड़ता रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा और आपका सहयोग मांगता रहूँगा, और आप मुझे सहयोग देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सर की तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे, आप सामान खरीदने से पहले उसके ऊपर MRP देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, डेट देखते हैं, लेकिन नीचे लिखे हुए शब्दों में भी हलाल शब्द को भी देख लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर यही ना? जी, यही मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी विनती है।